समोसा बेचने वाले पति के सामने झुक गई तलाकशुदा आईपीएस पत्नी। वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया। शहर की उसी पुरानी सड़क पर सुबह से शाम तक समोसे तलने वाला रमेश आज भी रोज की तरह अपने ठेले के पास खड़ा था। तेल की कड़ाही में बुलबुले उठ रहे थे और गर्म समोसों की खुशबू हवा में घुल रही थी। रमेश के हाथ जल चुके थे, पर उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि यही समोसे उसकी जिंदगी थे, यही उसकी मेहनत और यही उसका अतीत भी था। ठेले के पीछे दीवार से टिका एक फटा हुआ बैग। उस बैग में कुछ पुराने कागज और एक फटी हुई फोटो छुपी थी, जिसे रमेश हर रात देखता था। उस फोटो में एक लड़की थी, साधारण कपड़ों में, मगर आंखों में बड़े सपने लिए। वही लड़की आज पूरे शहर की चर्चा बन चुकी थी। अखबार वाले चिल्ला रहे थे, नई आईपीएस अफसर की तैनाती, नाम अनन्या शर्मा। अनन्या शर्मा का नाम सुनते ही रमेश के हाथ रुक गए। कढ़ाई से समोसा गिरते गिरते बचा और उसके दिल में एक पुरानी चुभन जाग उठी। वही अनन्या जिसने कभी उसके साथ इस ठेले पर बैठकर समोसे खाए थे। वही अनन्या जिसके लिए उसने अपनी नींद, भूख और इज्जत तक कुर्बान कर दी थी। लोग नहीं जानते थे कि ये समोसा बेचने वाला आदमी कभी अनन्या का पति भी था। एक ऐसा पति जिसने उसे पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उसी वक्त सड़क पर अचानक सायरन की आवाज गूंजी। लोग इधर उधर हटने लगे। एक काली सरकारी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और वर्दी में एक तेज कलम जमीन पर पड़ा। वही चेहरा, वही आंखें, वही अनन्या, लेकिन अब आंखों में अफसरों वाली सख्ती थी। अनन्या शर्मा ने चारों तरफ नजर डाली। कानून का रौब उसके चलने में दिख रहा था। भीड़ उसे देख रही थी। कोई सलाम कर रहा था, कोई मोबाइल निकाल रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी सड़क किनारे उस ठेले पर जहां लिखा था गरम समोसे मिलेंगे। उसकी सांस अटक गई, क्योंकि सामने रमेश खड़ा था। अब भी वही सादा कपड़े, अब भी वही झुकी निगाहें। रमेश ने भी उसे देख लिया, लेकिन उसने नजरें नीचे कर लीं। उसके लिए वो अब सिर्फ एक अफसर थी, और वो खुद सिर्फ एक समोसा बेचने वाला। भीड़ को लगा शायद आईपीएस अफसर समोसे खरीदेगी या ठेले की जांच करेगी, पर अचानक जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अनन्या आगे बढ़ी, ठेले के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, समोसा लेंगी? अनन्या कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें भर आईं, भीड़ की सांसें थम गई, और फिर वर्दी में खड़ी आईपीएस अफसर सबके सामने धीरे धीरे झुक गई। रमेश घबरा गया। लोग सन्न रह गए। अनन्या की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आज अगर मैं आईपीएस हूं तो इसकी वजह ये समोसे हैं, ये ठेला, ये मेहनत और ये आदमी जिसने मेरे सपनों के लिए खुद को मिटा दिया। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका अतीत, उसकी कुर्बानी, उसका टूटा हुआ रिश्ता सब सामने आ चुका था। लेकिन असली वजह अभी किसी को नहीं पता थी। क्यों एक आईपीएस अफसर अपने समोसा बेचने वाले पति के सामने झुक गई? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसकी सच्चाई जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अनन्या के झुकते ही सड़क पर खड़ी भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी आईपीएस अफसर इस समोसा बेचने वाले के सामने क्यों झुक गई। रमेश घबराकर पीछे हट गया। उसने जल्दी से कहा, मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? लोग देख रहे हैं। लेकिन अनन्या ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी आंखों के सामने बीते सालों की तस्वीरें चलने लगीं। वो दिन जब वो इसी ठेले के पास बैठकर किताबें पढ़ती थी और रमेश हर ग्राहक से पहले यही पूछता था, थक तो नहीं गई हो? अनन्या याद करने लगी वो रातें जब रमेश समोसे तलते तलते भीग जाता था, बारिश में ठेला ढकता था और कहता था, अनन्या, पढ़ लिख ले, बस एक दिन सब बदल जाएगा। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, लगता है अफसर का कोई पुराना रिश्ता है इस आदमी से। एक पत्रकार आगे बढ़ाया, कैमरा ऑन कर लिया और सवाल उछाल दिया, मैडम, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? अनन्या ने पहली बार सिर उठाकर सबको देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सच बोलने की हिम्मत थी। उसने कहा, हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। ये वही इंसान है जिन्होंने मुझे अफसर बनाने के लिए खुद को मिटा दिया। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी कुर्बानी तमाशा बने। वो बोला, अनन्या, प्लीज बस करो, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। अनन्या का चेहरा पल भर में बदल गया। उसने भारी आवाज में कहा, लायक और नालायक की बात मत करो। अगर आज मैं वर्दी में खड़ी हूं तो इसकी नींव इन्हीं के पसीने से रखी गई है। तभी किसी ने भीड़ से चिल्लाकर पूछा, फिर आपने तलाक क्यों लिया मैडम? ये सवाल सुनकर रमेश की सांस रुक गई। ये वही सवाल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। अनन्या कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें नम हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान रिश्ता छोड़ने में होता है। भीड़ और ज्यादा हैरान हो गई। रमेश को वो दिन याद आ गया जब कोर्ट में खड़े होकर उसने खुद तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि अनन्या की नौकरी पर दाग न लगे। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि एक समोसा बेचने वाला आदमी अपनी अफसर पत्नी के भविष्य के लिए खुद पीछे हट रहा है। अनन्या ने ठेले से एक समोसा उठाया। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। उसने समोसा तोड़ा और कहा, जिस दिन मैंने पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा था, इन्हीं समोसों से पेट भरा था। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बस अब जाओ यहां से,
तुम्हारी वजह से तमाशा बन रहा है। लेकिन अनन्या वहीं खड़ी रही। उसने कहा, आज नहीं, आज सच सबके सामने आएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, इनकी भी है, और इस शहर को ये जानना चाहिए कि असली हीरो कौन है। भीड़ पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। हर कोई सांस रोके सुन रहा था कि आखिर एक आईपीएस अफसर और समोसा बेचने वाले पति के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी, और वो सच्चाई जो अब तक दबी हुई थी धीरे धीरे सामने आने वाली थी। अनन्या की आवाज में जैसे ही सच्चाई का भार उतरा, भीड़ और भी करीब आ गई। लोगों की नजरें अब रमेश पर टिक चुकी थीं। रमेश ने सिर झुका लिया। उसके लिए ये सब किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि उसने हमेशा खामोशी को ही अपना कवच बनाकर रखा था। अनन्या ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई थी, तब मेरी पोस्टिंग की खबर आई थी। तब हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई थी। उस दिन रमेश ने मुस्कुराते हुए मिठाई बांटी थी, लेकिन रात को वही आदमी चुपचाप रो रहा था। मैंने पूछा तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस आंखों में धुआं चला गया है। भीड़ सन्न थी। रमेश की उंगलियां कांप रही थीं। अनन्या ने आगे कहा, मेरी पहली पोस्टिंग के बाद कुछ अफसरों ने ताने मारने शुरू किए थे। समोसा बेचने वाले की बीवी कहकर मेरा मजाक उड़ाया गया। मुझसे नहीं, बल्कि रमेश से नफरत थी उन्हें, क्योंकि वो उनकी सोच से छोटा था। रमेश को ये सब पता चल गया था। वो रोज ठेले पर खड़े होकर लोगों की बातें सुनता था और हर बात दिल में दबा लेता था। एक दिन उसने मुझसे कहा, अनन्या, अगर मेरे नाम की वजह से तुम्हारी वर्दी पर दाग लगे तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। मैंने उस दिन बहुत लड़ाई की थी। मैंने कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन रमेश को परवाह थी, मेरे करियर की, मेरे सपनों की, मेरी इज्जत की। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने कहा, जिस दिन विभाग में मेरे खिलाफ शिकायत हुई कि मेरे पति की सामाजिक हैसियत मेरे पद के अनुरूप नहीं है, उस दिन रमेश ने फैसला कर लिया था। उसने मुझसे बिना बताए वकील से बात की और तलाक की अर्जी डाल दी। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। रमेश ने कोर्ट में खड़े होकर कहा, मैं अपनी पत्नी के रास्ते का बोझ नहीं बनना चाहता। अफसरों की कुर्सी बचाने के लिए उसने अपना रिश्ता कुर्बान कर दिया। भीड़ में किसी की सिसकी गूंजी। रमेश का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने धीमे से कहा, बस इतना ही सच था। अनन्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं रमेश, सच इतना ही नहीं था। तुमने मुझसे दूर जाकर मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि मुझे टूटने से बचाया था। मैं अफसर बन गई, लेकिन इंसान बनना तुमसे सीखा। तभी एक बुजुर्ग आदमी भीड़ से आगे आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज समझ आया कि असली ऊंचाई वर्दी से नहीं, त्याग से नापी जाती है। लोगों की आंखों में आंसू थे, पत्रकारों के कैमरे झुक चुके थे, और रमेश अब सिर्फ समोसा बेचने वाला नहीं रह गया था। वो उस शहर के सामने एक मिसाल बन चुका था। अनन्या ने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला, ठेले पर रखा और कहा, आज से ये ठेला किसी गरीब का नहीं, एक ईमानदार इंसान का प्रतीक है, और जो समाज ऐसे इंसान को छोटा समझे, वो समाज खुद छोटा है। रमेश ने पहली बार सिर उठाकर भीड़ को देखा। उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ सुकून था, क्योंकि आज उसकी खामोशी बोल चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे आने वाला था वो फैसला जो सबकी सोच बदल देने वाला था। सड़क पर खड़ी भीड़ अब सिर्फ देखने वाली नहीं रही थी। हर आदमी किसी न किसी रूप में इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। रमेश ठेले के पास खड़ा था और उसे लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी आज एक ही पल में खुलकर सामने आ गई है। अनन्या ने चारों तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, आज मैं यहाँ किसी अफसर की तरह नहीं, एक इंसान की तरह खड़ी हूँ, जिसने अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ किसी और की कुर्बानी पर चढ़कर तय की हैं। और अगर आज भी मैंने उस इंसान को अकेला छोड़ दिया तो मेरी वर्दी बेमतलब है। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, अनन्या, अब बहुत देर हो चुकी है, हमारा रास्ता अलग है। अनन्या ने सिर हिलाकर कहा, रास्ते अलग हो सकते हैं, इज्जत नहीं। मैं तुम्हें पति के रूप में नहीं, साथ के इंसान के रूप में चाहती हूँ। सीनियर अफसर आगे आए। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा, आज से इस ठेले को कोई नहीं हटाएगा। ये सिर्फ रोजगार नहीं, सम्मान की पहचान है, और रमेश जैसे लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, ताकि मेहनत करने वाले हाथ कभी शर्मिंदा ना हो। भीड़ से तालियों की आवाज गूंजी। किसी ने नारा लगाया, असली हीरो रमेश है। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस समाज से वो डरता था, वही समाज एक दिन उसके सम्मान में खड़ा होगा। अनन्या ने धीरे से कहा, रमेश, आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए झुकी थी क्योंकि असली ऊंचाई वही होती है जो दूसरों को उठाना जानता है। तुमने मुझे उठाया, आज मेरी बारी है। रमेश ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उसने कहा, अगर मेरी कहानी से एक भी इंसान अपने सपने के लिए हिम्मत जुटा पाए तो मेरा जीवन सफल है। अनन्या ने ठेले से एक समोसा उठाया और कहा, ये समोसा नहीं, ये संघर्ष का स्वाद है। सायरन दोबारा बजा, लेकिन इस बार डर नहीं, सम्मान के साथ। गाड़ी आगे बढ़ी। अनन्या ने आखिरी बार पलट कर देखा। रमेश ठेले के पास खड़ा था, मगर अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा शहर खड़ा था, और लोग समझ चुके थे कि कभी कभी समोसा बेचने वाला आदमी भी देश की सबसे बड़ी कहानी लिख देता है। क्या इज्जत कुर्सी से मिलती है या कुर्बानी से? अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो सोचिएगा, आपके आसपास भी कितने रमेश होंगे जो बिना नाम, बिना पहचान किसी और के सपनों की नींव बन रहे हैं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि हर लाइक किसी मेहनती इंसान के सम्मान के नाम। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सच्ची सीख देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती